लोग असफल तभी होते हैं जब सफल होने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। बस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको इनके बारे में ना पता हो। पूरी दुनिया उनसे वाकिफ है, लेकिन उनके लाइफ में भी एक ऐसा समय आया था जब वो ऋषिकेश में आत्महत्या करने वाले थे। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब अपना सब कुछ दांव में लगा के ये सोचा था कि मेरा फौज में सिलेक्शन होगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना स्ट्रगल वाली लाइफ थी उनकी। वैन की जेवर बेच कर आए थे वहां तक कि सिलेक्शन के बाद तो वो सब कुछ वापस कर देंगे और बढ़िया सेट कर देंगे। इंसान है, जब हार जाता है, जब टूट जाता है, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आना तो जायज सी बात है। तो उन्होंने भी सोचे कि जब अपना सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो इस दुनिया में इतना मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूं तो जीने का क्या ही अर्थ। तो उनको भी गिव अप करना सही लगा, क्योंकि गिव अप करना आसान होता है। जब ये सोच के आत्महत्या करने वाले थे तब वहां के संत यानी गुरुजी ने उन्हें देख लिया और उन्हें बोला कि जब इंसान मेहनत के बाद भी फेल हो रहा है इसका मतलब वो कुछ बड़ा करने के लिए बना हुआ है। उसे जो दिख रहा है उससे कई ज्यादा ऊपर वाला देना चाहता है। तो कलाम जी को भी यही बोले कि ऊपर वाले ने तुम्हें इससे बहुत बड़ा करने के लिए पैदा किया है। और आज विश्व में कौन नहीं जानता कि कलाम सर क्या। ये केवल हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बच्चों को हम जब खिलौना देते हैं तब वो खुश हो जाते हैं, और जब वही बच्चा बड़ा होता है और उसे वही खिलौना दिया जाता है तो उसको लगता है कि ये क्या चीज है, जबकि सिचुएशन एक ही है। इसका मतलब कि हम वो छोटी चीजों को त्याग करके फिर बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं। और ऐसा ही होता है, अगर खिलौनों में ही हम समेट के रह जाते हैं तो हमें क्या पता चलता कि जिंदगी इसके ऊपर भी है, लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं और छोटी चीजें जो है पीछे रह जाती है। सिंपल सी लाइफ है। ऐसे ही जब छोटे छोटे कदम हमारे विफल हो रहे हैं तो अगला कुछ ऐसा बड़ा कदम करने की जरूरत है जिससे हमें सफलता मिल जाए। लोग आसानी से गिव अप कर देते हैं, पहले ही मन बना लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा आपसे? वही काम है, लोगों से वही काम हो रहा है और आप कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या फर्क है आप दोनों में? कुछ फर्क है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई फर्क है। जैसे इंसान पैदा होता है वैसे ही सब कुछ पैदा होते हैं। आप भी खाली हाथ आए थे, हम भी खाली ही आए थे, हम भी नंगे आए थे। लेकिन उस खाली जगह में जब लोगों ने किस तरीके से अपने आप को फील किया, किस तरीके से उस खाली जगह को भर के रखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। सफल इंसान हमेशा आगे की सोचता है। इस जीवन को पूरी तरीके से वो कंज्यूम करना चाहता है। जैसे आप इंटरनेट का भी यूज करते हैं तो आपको लगता है ना कि पूरा नेट तो मिला ही है कि क्यों ना हम ये सब देख लिया जाए, अच्छी क्वालिटी में देखा जाए। तो उसी तरीके से लाइफ भी है, तो इसको भी लोग कंज्यूम करते हैं। जो समझते हैं हमें इंटरनेट की वैल्यू पता है इसलिए हम उस चीज को यूज करते हैं, लोगों को लाइफ की वैल्यू पता है इसलिए वो लोग लाइफ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इंटरनेट तो फिर भी हमें मिल जाएगा कि आज खत्म होगा तो कल मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिंदगी कब खत्म हो जाए इस चीज को कोई बता नहीं सकता। तो इस चीज को सही सदुपयोग करने के लिए खुद को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों को बुरा दिखाने में। जब तक आप दुनिया की नजर में ऐसा कुछ बड़ा नहीं करते ना दोस्त, तब तक दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों देखिए, जलते हुए दीपक ही रोशनी पैदा करते हैं और उसी की तारीफ होती है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो काम करता है उसी की नाम होती है, जो काम करता है उसी का नाम होता है। मुझे दुनिया में नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि राम के बेटे ने क्या क्या कर दिखाया। गौतम बुद्ध जिनको दुनिया जानता है, सब फॉलो करते हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी था। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता भी होगा तो उनके बेटे ने क्या किया किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध और प्रभु श्री राम को कौन नहीं जानता है? पूरा दुनिया जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने वो किया जिसके लिए वो पैदा हुए थे, जिस काम को करने के लिए उन्हें इस धरती पर भेजा गया था, उन्होंने वही कर दिखाया। उसके लिए उन्होंने इतना आसानी से नहीं किए, कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे, कितना दुख झेले होंगे, तब जाकर आज एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। दशरथ पुत्र राम आज प्रभु श्री राम बन गए। और एक मछुआरे का बेटा जो नॉर्मल गलियों में खेलता कूदता था, आज वो दुनिया का सबसे महान इंसान एपीजे अब्दुल कलाम बने। वो दुनिया के रियल हीरो हैं। ऐसे कई सारे नाम है, जैसे कि विश्वास कुमार जो है वो कुमार विश्वास बन गए। हफ्ते में एक बार दूर पैदल चल करके लंगर खा के हरे कृष्ण टेम्पल पे प्रसाद और लंगर खा के बड़ा हुआ इंसान आज स्टीव जॉब्स बन गए। 60 साल तक मेहनत करने के बाद, असफल होने के बाद, लगातार विफल होने के बाद जब एक बड़ी सी कंपनी का इस्टेब्लिश किए, उसको हम आज मैकडोनल्ड्स के नाम से जानते हैं, और उनके ओनर देखिए 60 साल बाद जाके सफल हुए।
दुनिया में ऐसे कई सारे बड़े लोग हैं और ना जाने हमारे आसपास भी ऐसे कितने लोग रहते हैं जो बुरे से बुरे सिचुएशन को हैंडल करके आज शानदार और जानदार जिंदगी जी रहे हैं। गिव अप करना आसान होता है दोस्त, और गोल को अचीव करना मुश्किल। तभी तो लोग आसान रास्ते पर चल देते हैं। जब सारे लोग ही आसान रास्ते पर चलने लग जाते तो उस रास्ते में भीड़ तो होगा ही होगा। तो क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या खुद का अलग रास्ता बनाना चाहते हैं? द चॉइस इज योर्स दोस्त। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।